कभी कोई गहना गिरवी रख के, कोई ज़मीन गिरवी रख के, किसी के घर में पेंटिंग नहीं हुई, किसी के घर में त्योहारों पर 2 खाना कम बना, खर्चा कम होता था, तब कोई व्यक्ति पहला पढ़ने गया है। अगर ये शिक्षा पढ़ पा करके अच्छी और कोई नौकरी पा गया तो ये हमारी पीढ़ियों का दर्द दूर कर लेगा। शिक्षा पर ये भरोसा था। इस देश के सबसे हाशिए पर पड़े लोग मिड डे मील के लिए अपने बच्चे को थाली लेकर भेजते थे, अब थाली भी स्कूल में मिलती है। लेकिन पता है, उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस समय प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षा होने वाली थी, तब तक उनकी सरकारी किताब भी वहां तक नहीं पहुंची। सफदर हाजमी ने एक बहुत अच्छा गीत लिखा है, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। शिक्षा और रोजगार ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। एक की बर्बादी दूसरे की बर्बादी सुनिश्चित करती है। अब पहले कौन बर्बाद होगा, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा इस बात की लगी हुई है। और आजकल उत्तर प्रदेश पर चर्चा न हो तो कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 1.5 से 2 दर्जन पेपर लीक हुए। तो फैक्ट ये नहीं कि पेपर लीक हुए, फैक्ट ये है कि बधाई दीजिए उत्तर प्रदेश को कि पेपर तो हुए, क्योंकि 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं निकली। पुलिस भर्ती निकली चुनाव 2022 के ठीक पहले, पेपर लीक। लेखपाल भर्ती पेपर लीक, राजस्व विभाग की भर्ती पेपर लीक। अब तो यहाँ ये किया जा सकता है, चलिए बताइए एक एक पेपर लीक का नाम सब लोग बताइए, तो मुझे लगता है कि सबका नंबर आ जाएगा, इतने पेपर लीक हुए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, इसने एक आंकड़ा जारी किया है कि स्कूली शिक्षा में 2022-23 और 23-24 के बीच 2 वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी स्कूल में नामांकन कम हुआ है, यानी वो नामांकन प्रक्रिया के बाहर हो। सबसे पहला नंबर उसमें बिहार का है, तकरीबन 35 लाख के आसपास। दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है, पता नहीं उत्तर प्रदेश दूसरे पे कैसे आ गया, लेकिन उन दोनों में ये होड़ है कि वो कौन आगे जाएगा। क्योंकि जब स्कूल बंद किए जाने की प्रतिस्पर्धा थी तो उसमें उत्तर प्रदेश अव्वल था। 90 के बाद, मंडल आंदोलन के बाद इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, किसान, मजदूरों के बच्चे पहली बार व्यवस्थित तौर पर जिन विश्वविद्यालयों तक पहुंचना शुरू हुए थे, हमारे देश की पिछले 10 साल 15 साल की पॉलिसी ने अब सुनियोजित कर दिया है कि अभी विद्यार्थी धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम से दूर जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के ऊपर यह आरोप लगा कि अपने प्राविधिक शिक्षा विभाग में उन्होंने जो पदोन्नति की है वो पैसे लेके की है, और 1 साल का बजट 50 करोड़ रुपए का था। और ये जब आरोप लगाया गया तो उस मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं, इसमें विपक्ष अभी कहीं नहीं है, अन्यथा सारा दोष नेहरू का हो जाता या राम मनोहर लोहिया का हो जाता कि उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हो रहा है वो लोहिया की वजह से हो रहा है। अंग्रेजी विरोध वही करके चले गए थे, अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा, अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। लोहिया की गलती है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मानविकी के विषयों में, सामाजिक विज्ञान के विषयों में कैसे हो सकती है, और देश भर में नॉर्मलाइजेशन इस प्रक्रिया के तहत पहले से ही पेपर आउट और पेपर लीक दोनों हो रहा था। माना यह जाता है, विद्वानों में इस बात का मतभेद था, फिर भी आमतौर पर विद्वान इस बात में सहमत हो गए कि पहली पाली का पेपर आसान था और दूसरी पाली का पेपर कठिन था। जबकि दोनों पाली में इतिहास में पूछा गया कि पानीपत का युद्ध कौन लड़ा था, तो दूसरे में तराइन का युद्ध कौन लड़ा था, तो कौन सा युद्ध ज्यादा कठिन होगा, कौन सा कम होगा कठिन, ये कैसे तय किया उन लोगों ने। वो कुछ नहीं होगा जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय वाला कुछ नहीं होगा। इस पर बोलना भी अब गुनाहकारी है। अब इस पर बात नहीं होती इस देश में। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड राष्ट्रीय बॉन्ड घोषित हो चुका है, तब से किसी भी किस्म का भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार, और ये कहने के बाद आपसे केवल झगड़ा हो सकता है, आपके ऊपर केवल हमला हो सकता है, तर्क नहीं हो सकता कि अगर आपके ऊपर इतने संगीन आरोप विश्वविद्यालय में लगाए जा चुके हैं, एक ही परिवार के 5 लोग अपॉइंट हुए, यानी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत केवल जीन ट्रांसफर नहीं हुए, नौकरी भी ट्रांसफर हुई है, और उस पर कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करेगा तो फिर एजुकेशन का क्या होगा। अब पूरा भारत वहां सियाचिन में सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं और आपको अपने पेपर की पड़ी है, बस इसी तर्क का इंतजार। और ये तर्क दिया गया है इस देश में जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला हो रहा था। सस्ता में पढ़ाई करते हैं सब। इनके हॉस्टल की फीस देखिए, 10 रुपया 5 रुपया कितना थी,
क्या क्या मजाक उड़ाया गया और देश उसमें चुटकुले सुन रहा था। तो पहले क्या होता था कि मेढक को अचानक गर्म पानी में डाला गया तो वो कूद के भाग गया, क्योंकि उसने पूरी ताकत लगाई कि मेरी जान कैसे बच सके। फिर प्रयोग किया गया कि मेढक को धीरे धीरे उसी पानी में रख करके पानी को गर्म किया गया। हर बार मेढक को लगा कि थोड़ा ही तो गर्म हुआ है, ज्यादा गर्म होगा तो कूद जाऊंगा। और ये सोचते सोचते मेढक समझ ही नहीं पाया कि पानी इतना गर्म कब हो गया कि अब उसमें कूदने की क्षमता ही नहीं बची।